Hello everyone, welcome to a new video. This is The Exploring Engineer and I hope you all are doing great. This video will be a complete guide for Tungnath and Chandrashila trek. मैंने ये ट्रैक किया था न्यू ईयर 2021 में. मैं लिंक कार्ड्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा लिंक, तो वो आप पूरी सीरीज़ देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा. एंड इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ इस ट्रैक के बारे में. सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. इस ट्रैवल गाइड को मैंने 4 जगह डिवाइड करा है. पहला पार्ट होगा ट्रैवल एंड रूट, सेकंड पार्ट होगा एकोमोडेशन एंड फूड, थर्ड पार्ट होगा एवरीथिंग अबाउट ट्रैक एंड फोर्थ पार्ट विल बी बजट. तो एक एक करके देखते हैं चारों चीज़ों को. सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल एंड रूट. अगर बात करते हैं कि कितने किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से चौपटा, तो रफ़ जो इसका डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है. लेकिन कई बार बीच में पहाड़ों पर डाइवर्जन होता है, तो उस हिसाब से मान के चलो कि 500 किलोमीटर कम से कम पड़ेगा आपको वन साइड फ्रॉम दिल्ली टू तुंगनाथ. अगर आप इधर बरेली और उधम सिंह नगर इस साइड से अगर आप जाना चाह रहे हो तो वो भी डिस्टेंस इतना ही पड़ता है, 450-500 किलोमीटर ही पड़ता है. हम लोग जब इस ट्रिप पे गए थे तो 1100 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली थी, जिसमें हम देवप्रयाग रुद्रप्रयाग से घूमते घामते आए थे चौपटा तक और फिर वापस घर. तो ये मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस. अब बात कर लेते हैं रूट और ट्रैवल आप कैसे कैसे कर सकते हो. तो प्राइवेट व्हीकल में आप बाइक, कैब्स, टेम्पो ट्रैवलर, अपनी कार, किसी भी चीज़ से जा सकते हो. तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी कार से आते हैं तो एक ही दिन में कवर कर लेते हैं पूरा डिस्टेंस, और किसी वजह से जैसे सर्दियों में कोहरा होता है तो उस वजह से नहीं भी कर पाते हैं अगर, तो दूसरे दिन तक शाम तक चौपटा पहुंच जाते हैं, दोपहर या शाम तक आराम से घूमते घामते. तो दिस इज़ अबाउट प्राइवेट व्हीकल. तो अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है इस ट्रैक के लिए, चौपटा के लिए, वो है हरिद्वार में. एंड हरिद्वार बस स्टैंड से ही आपको गवर्नमेंट बस और प्राइवेट बसेस भी मिल जाती हैं, और हरिद्वार से ही आपको शेयर टैक्सीज मिलना शुरू हो जाती हैं ऋषिकेश के लिए या फिर डायरेक्ट रुद्रप्रयाग के लिए. तो वो अलग अलग शेयर टैक्सीज़ का जो होता है वो अलग अलग सीन रहता है. कुछ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कवर करती हैं, कुछ 50 किलोमीटर कवर करती हैं. तो आपको 3-4 जगह हो सकता है चेंज करनी पड़ जाएं. और बसेस का क्या रहता है कि अर्ली मॉर्निंग चलती हैं पहाड़ों पर बस. जो भी फर्स्ट बस होगी आप वो पकड़ो, उसमें भीड़ भी कम रहती है और आपका डिस्टेंस बहुत आराम से कवर हो जाएगा अगर आप सुबह उठ के जल्दी वो बस कैच कर लेते हो. तो बजट का टोटल मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो का, तो लास्ट तक बने रहो वीडियो में, सारी इन्फॉर्मेशन आप ग्रैस्प करते रहो. तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब बात कर लेते हैं रूट कौन सा अपनाना है. तो दिल्ली वाले अगर आ रहे हैं तो उनके पास एक ही रूट है, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आप जाओ. अगर आप आ रहे हो उत्तर प्रदेश से, बरेली लखनऊ वाली साइड से या कुमाऊँ उत्तराखंड से, तो वहाँ पर आपके पास 2 रूट अवेलेबल होते हैं. एक होता है हल्द्वानी रानीखेत कर्णप्रयाग वाला, और दूसरा होता है नजीबाबाद कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर वाला. तो आई विल रिकमेंड कि आप जो दूसरा वाला रूट है नजीबाबाद कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर वाला अपनाओ, क्योंकि वो प्लेन्स से है थोड़ा. एंड कंपेयर करें अगर ये हल्द्वानी वाला रूट, तो वो टोटली पहाड़ी रूट है. तो उसमें आपको सिंगल लेन रोड पे चलते रहना है, बार बार घूमते रहना है, उसमें आप परेशान हो जाओगे. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी भी कम है हल्द्वानी वाले रूट पे. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो आप वही वाला रूट अपनाओ, अपना नजीबाबाद कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर वाला. तो वो रूट मैं आपको रिकमेंड करूँगा. अगर हम बात करें रोड्स की, तो रोड्स रुद्रप्रयाग तक तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग के बाद चौपटा तक यानी कि 40-50 किलोमीटर का जो वो पैच है वो वन वे है, बिल्कुल पतली रोड है और स्टीप है, बिल्कुल जो खाई है, बिल्कुल कह सकते हो आपकी डेंजरस है बहुत. तो बहुत केयरफुली ड्राइव करना अगर आप प्राइवेट व्हीकल से वहाँ जा रहे हो. प्राइवेट व्हीकल से आप अगर जा रहे हो तो बहुत केयरफुली ड्राइव करना, पूरे कॉशियस रहना. और ड्रिंक एंड ड्राइव तो यार बिल्कुल भी मत करना उस रोड पर, क्योंकि सीधी खड़ी खाई है, गाड़ी पता नहीं चलेगी कहाँ गई अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उन लोग को एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग आराम से ही चलाते हैं. लेकिन ये डिस्क्लेमर है एक, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो तो पहाड़ों पर तो वैसे भी रैश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, बट उस पैच के लिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना. बहुत ही ज़्यादा पतली रोड है, एक बारी में एक ही गाड़ी जाती है उस रोड पर, तो ध्यान रखना. अब बात कर लेते हैं फूड एंड अकोमोडेशन.
तो उसका मैं बता देता हूँ। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग में हर जगह बीच में होटल्स अवेलेबल हैं, खाना अवेलेबल है। और चौपटा में भी अकोमोडेशंस हैं। चौपटा से पहले 10 किलोमीटर पहले से कैंप स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे होटल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ भी आप स्टे कर सकते हो और खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। चौपटा में भी काफ़ी सारे ढाबे हैं। एक अभी डेवलपिंग फेज़ में है ये टूरिस्ट प्लेस, तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस तो नहीं है, लेकिन हाँ ढाबे हैं वहाँ पर, हर जगह अवेलेबल हैं। तो फूड और अकोमोडेशन की तो कोई चिंता ही नहीं है। 700 से 1500 के बीच में रूम्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंगली क्या क्या फैसिलिटीज़ वो लोग दे रहे हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मोबाइल नेटवर्क, तो मोबाइल नेटवर्क में सिर्फ जियो के सिग्नल आते हैं चौपटा में। तुंगनाथ चंद्रशिला में प्रॉपर जियो के सिग्नल आते हैं पूरे, लेकिन चौपटा में 1 या 2 बार आते हैं सिग्नल के। तो मतलब बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है चौपटा में, सिर्फ जियो ही काम करता है चौपटा में अभी। और जैसे कि डेवलपिंग टूरिस्ट प्लेस है, तो हो सकता है आगे चल के आ भी जाएँ। 2021 का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ जियो के सिग्नल ही वहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चौपटा जो है पूरा सोलर एनर्जी पर निर्भर है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं पहुँचे हैं, वहाँ तक अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, डेवलपिंग है। हो सकता है थोड़े आने वाले कुछ सालों में पहुँच जाए। तो वहाँ पर दिन में कई लोग लाइट नहीं भी देते हैं आपको, वो अपनी बैटरी स्टोर्स करते हैं बैटरीज में और फिर रात को आपको पावर देते हैं। तो ये चीज़ बतानी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये तो हो गई बात सारी फूड और अकोमोडेशन की। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक के बारे में। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक क्या है? इस ट्रैक का जो टाइम है वो पूरा डिपेंड करता है पर्सन की फ़िटनेस पे, जो भी जा रहा है, और कितना सामान वो अपने साथ कैरी कर रहा है। हमने जब ये ट्रैक किया था तो पूरा ब्लॉक करते हुए जा रहे थे, और रात में ट्रैक स्टार्ट किया था हमने, तो 4 घंटे हमको लगे थे पूरा चंद्रशिला पहुंचने में। और अगर आप फिट हो तो 3 घंटे में भी कर सकते हो ये ट्रैक, कोई बड़ी बात नहीं है। और वापस लौटने में ऑलमोस्ट आधा टाइम लगेगा आपको, जितना टाइम आपको चढ़ने में लगा है। अगर आपको चढ़ने में 4 घंटे लगे हैं तो उतर आप 2 घंटे में ही जाओगे। वी मेड इट इन 1 hour 40 minutes फ्रॉम टॉप चंद्रशिला टू चौपटा। हम लोग लौट आए थे 1 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर। तो वो सारे पार्ट मैंने वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वीडियो ज़रूर देखना अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। कार्ड्स में भी मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही लिंक। तो ये जो ट्रैक है इसकी टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के करीब में तुंगनाथ मंदिर है, और फिर ऊपर 1.5 से 2 किलोमीटर जो है चंद्रशिला पीक का ट्रैक है। तो टोटल 6 किलोमीटर का ये ट्रैक है। शिवाज हाईएस्ट सिचुएटेड टेंपल है ये। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जगह पर जो शिवजी का टेंपल है वो तुंगनाथ है। शिवजी के 5 मुख्य मंदिर हैं जिनको केदार के नाम से कहते हैं। तो तुंगनाथ इस तृतीय केदार। और कब आप जा सकते हो यहाँ पर? तुंगनाथ मंदिर के कपाट दिवाली के टाइम पे बंद हो जाते हैं, एंड देन अगेन ये खुलते हैं अप्रैल में, जब बर्फ़ वहाँ से हट जाती है तब कपाट खुलते हैं मंदिर के। वरना विंटर सीज़न में कपाट बंद रहते हैं। जो सिर्फ ट्रैकिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं, व्यूज़ के पर्पज़ से जा रहे हैं, वही जाओ। अगर आप दर्शन करने जा रहे हो तो आप जब कपाट खुले होते हैं ऑल अराउंड समर्स एंड रेनी सीजन, तब आप जा सकते हो। एंड चंद्रशिला पीक इज़ एट 4000 मीटर्स। जो पीक, ये जो मेन ट्रैक है, दिस इज़ ऑफ चंद्रशिला पीक। तो उस पीक से 360 व्यू आता है 4000 मीटर की हाइट पे, यानी कि माउंट एवरेस्ट का अप्रॉक्सीमेटली हाफ। और अगर आप देखना चाहते हो चंद्रशिला और तुंगनाथ के व्यूज़, तो मैं ऊपर कार्ड्स में अपनी वीडियो मेंशन कर दूंगा जब मैं ट्रैक पर गया था जनवरी 2021 में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये तो हो गई बात तुंगनाथ टेम्पल और चंद्रशिला पीक की खासियत और कैसे कैसे कब कब आप जा सकते हो। तो यार अब बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है इस ट्रैक के टाइम पर अपने साथ। तो सबसे पहले अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ये ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास फ्लैश लाइट होनी चाहिए। एक ट्रैकिंग पोल कहते हैं, या फिर आप एक डंडा ले सकते हो अपने साथ सपोर्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका हाथ किसी जगह पर नहीं पहुंच रहा होता है सपोर्ट के लिए, तो आपके पास स्टिक होती है, ट्रैकिंग पोल होता है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपकी। तो एक ट्रैकिंग पोल या स्टिक आपके पास होनी चाहिए इस ट्रैक को करते हुए। नहीं भी होगी तो चल जाएगा, लेकिन एक जब आप स्टिक रखते हो हाथ में तो एक आपका थर्ड हैंड काम करता है, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है आपका पूरा वो। अब बात करते हैं शूज़ की। तो अगर आप समर्स में कर रहे हो तो स्पोर्ट शूज़ आराम से पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जा रहे हो विंटर्स में तो आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। हम लोगों ने यही गलती की थी, हम स्पोर्ट्स शूज़ में चले गए थे, और विंटर्स में क्या होता है, रास्ते में जो स्नो होती है वो पिघल कर आइस बन जाती है, आइस फॉर्मेशन हो जाता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। वैसे तो चौपटा में शूज़ मिलते हैं ट्रैकिंग शूज़ के नाम पे, रबड़ के बूट्स मिलते हैं, वो बिल्कुल बेकार होते हैं,
वो स्नो बूट्स होते हैं, लेकिन स्नो बूट्स बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं उसमें, स्नो बूट्स भी बहुत फिसलते हैं। तो अगर आपके पास वो 2 ऑप्शन हैं सिर्फ, तो आप अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाओ। तो ये बात होगी आपकी शूज़ की। एंड अगर आप विंटर्स में जा रहे हो इस ट्रैक पे, तो आप लेयरिंग करके जाना, कम से कम 4 लेयर, समझ रहे हो ना, मतलब कि लेयरिंग करके जाना, वरना ठंड लग जाएगी अच्छे से। माइनस में टेम्परेचर होता है विंटर्स में। हमने जब भी ट्रैक किया था तो -5 -8 डिग्री तक टेम्परेचर गया था, तो काफ़ी ठंड हो गई थी। जो लोग लेयरिंग करके नहीं आए थे, अपनी प्रॉपर लेयरिंग का ध्यान नहीं रखा था, वो लोग आधे रास्ते से लौट गए थे, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लेयरिंग करके जाओ। ये हो गई बात गियर की। अब बात करते हैं आपका, एक छोटी सी मेडिकेट आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। बैंडेज हो गई, आपका मस्कुलर पेन का जो स्प्रे होता है वो आप कैरी कर सकते हो, जैसे वॉलिनी एंड मूव और ये सब आते हैं, तो रेजी स्प्रे, तो ये आप रख सकते हो अपने साथ। भगवान ना करे, लेकिन अगर आपका कहीं पैर वैर मुड़ जाता है, दिक्कत होती है, तो ये चीज़ अपने साथ हमेशा कैरी करनी चाहिए। पानी ऊपर नहीं मिलता है, खाना ऊपर नहीं मिलता है विंटर्स में, तो समर्स में भी मिल जाता है, लेकिन आफ्टर दिस कोविड हम लोग अभी गए थे जनवरी में, तो ऊपर कुछ नहीं मिलता है। तो अपना पानी खाना कैरी करना, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने तो पूरे 2 ट्रैकिंग बैग कैरी किए थे, उसमें एक्स्ट्रा क्लोथिंग, क्योंकि स्नोफॉल के टाइम पे हम गए थे और स्नो का कुछ नहीं पता कब कितनी पड़ जाए, रास्ता बंद भी हो जाता है। तो हम लोग तो अपना पूरा लेके गए थे ट्रैकिंग बैग में, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, अम्ब्रेला, अपने मेडिकेट, वाटर बॉटल्स एंड फूड। तो हम लोग तो 1-2 दिन का एक्स्ट्रा ही लेके गए थे। ये हो गई एसेंशियल चीज़ें जो आपको अपने साथ रखनी है। और अब बात करते हैं प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो यार, अगर आप बिगनर हो, ट्रैकिंग में नूब हो बिल्कुल, तो हमेशा ट्राई करना कि नेवर ट्रैक अलॉन्ग द एज। तो जिस तरफ खाइए उस तरफ मत चलना, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, नीचे से कई बार मिट्टी हटी होती है, तो पत्थर टूट जाते हैं और फिर आप नीचे सीधा। तो ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप ट्रैकिंग करने जाते हो तो जस्ट कीप मूविंग अलॉन्ग द माउंटेन। जिस माउंटेन के साथ में आप ट्रैक कर रहे हो, तो उस तरफ आप चलो, और एज पे बिल्कुल मूव मत करना, वो बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए। यार, एक लाइफ है, ट्रैकिंग माना एडवेंचर है, लेकिन लाइफ से ज़्यादा नहीं है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया पहला प्रिकॉशन। सेकंड चीज़ जो है इस ट्रैक की इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। विंटर ट्रैक जब आप करोगे, तो ऑल अलॉन्ग द वे, इसके पूरे रास्ते में पत्थरों पर आइस फॉर्मेशन हो जाता है, स्नो पड़ती है, वो पिघल के आइस बन जाती है। तो आइस जो होती है बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, आपके शूज़ बहुत स्लिप करते हैं उस पर, और आप बहुत ज़ोर से गिर सकते हो। और कई बार ऐसा भी हुआ है इस ट्रैक पर कि लोग नीचे गिर गए हैं खाई में। इंजरीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी इंजरीज़ होती हैं, कई लोगों के सर भी फट चुके हैं इस ट्रैक पर। तो ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप पूरा प्रिकॉशंस लेके चलो अगर आप बिगनर हो तो। तुंगनाथ तक तो रास्ता बना हुआ है प्रॉपर, लेकिन तुंगनाथ से ऊपर जो है ट्रैक थोड़ा डेंजरस हो जाता है। स्टीप ट्रैक है बिल्कुल चंद्रशिला का, और अगर आप गिरे तो रोलिंग रोल होते हुए आप नीचे आओगे, और पता नहीं, और कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज चंद्रशिला इज़ एट 4000 मीटर्स ऑफ हाइट। तो वहाँ से अगर आप गिरते हो तो काफ़ी नीचे आओगे। आई एम नॉट सेइंग कि 4000 मीटर नीचे आ जाओगे, लेकिन यार चंद्रशिला पे जब आप पहुँचोगे ना, तो वहाँ से दिखता है कि 1000 मीटर कम से कम दिख रहा है नीचे, जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक दिखता है। तो इतना गहरा है वो, तो बहुत ध्यान से जाना इस ट्रैक पर। डिफ़िकल्टी लेवल है, लेकिन विंटर्स में ज़्यादा है, समर्स में इतना दिक्कत नहीं होती है। और अब बात कर लेते हैं कौन कौन इस ट्रैक पर जा सकता है। तो यार, समर्स में तो ऑलमोस्ट हर कोई जा सकता है इस ट्रैक पर, चाहे वो बच्चे हों चाहे लेडीज़, कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। समर्स में दिन भी बड़े होते हैं, आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है कवर करने के लिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन विंटर्स में ध्यान रखना कि लड़कियां जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तभी आप अपने साथ लेकर जाओ, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बीच में बोलना चाहूँगा, लोग क्या करते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाने की वजह से जो क्लिफ्स होती हैं, क्लिफ्स के बिल्कुल साइड में जाके बैठ जाते हैं, और कई बार ये हादसा हो चुका है कि वो क्लिफ टूट जाती है और बंदा फिर गिर जाता है। तो वो काम बिल्कुल भी मत करना यार। कई बार क्या होता है, एक्साइटमेंट में बंदा केयरलेस हो जाता है, तो वो ध्यान नहीं देता है। तो मैं बस इसीलिए रिकॉल करा रहा हूँ कि लाइफ इज़ प्रेशियस, आपको अभी और भी ट्रैक करने हैं। अगर आपको ट्रैकिंग और हाइकिंग का इंटरेस्ट है तो ये काम मत करना, फ़ोटो शूट और इस सब के चक्कर में अपनी लाइफ डेंजर में मत डालना। और अब आ जाते हैं अपना फोर्थ और मेन पार्ट जो है इस वीडियो का, बजट। तो अब बात कर लेते हैं बजट की, कि कितना पैसे में, कितने खर्चे में आप ये ट्रैक ईजिली कर सकते हो। तो यार, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो आप अगर दिल्ली से आ रहे हो हरिद्वार, तो उसका आप अपनी कौन सी बस ले रहे हो, आप रोडवेज़ ले रहे हो या AC 2 सीटर ले रहे हो, वो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो। अब मैं हरिद्वार से आपको बता देता हूँ। तो हरिद्वार से ऊखीमठ के लिए जो रोडवेज़ बस चलती है, 350 से 500 के बीच में होता है रोडवेज़ बस का किराया।
एंड अगर बात करें शेयर टैक्सीज़ की तो वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती हैं, बिकॉज़ वो थोड़े एक शहर से दूसरे शहर के बीच में चलती हैं, तो अलग अलग रेट्स हैं उनके। तो करीब 600 रुपये 700 रुपये में आप हरिद्वार से पहुंच जाओगे चौपटा। अब बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल या फिर टैक्सीज़ की, तो उसका रेट आपको पता ही है क्या रेट चलते हैं उनके टैक्सीज़ के। हरिद्वार से 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, ऐसे अलग अलग रेट्स का टैक्सी मिलती हैं। तो ट्रैवल का जो बजट है वो करीब 1000 रुपये पर साइड, तो 2000 रुपये उसके। और खाने की बात करें तो 1500 रुपये के अंदर अंदर आपका हो जाएगा 3 दिन का खाना। और अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। चौपटा के होटल्स ठीक है, काफ़ी महंगे नहीं हैं, लेकिन वो पूरा डिपेंड करता है डिमांड पे। जैसे हम लोग गए थे न्यू ईयर पे 2021, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए मसूरी, नैनीताल सब लॉकडाउन कर दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था। तो पूरा टूरिस्ट जो था वो इस साइड आ गया था चौपटा में। तो उस टाइम पर जो रेट्स हो गए थे वो हो गए थे करीब 3000 से लेकर 5000 पर रूम। जब मैं अक्टूबर 2020 में गया था मेरी केदारनाथ वाली जब मैंने राइड की थी, तो उस टाइम जो रूम्स थे देवर फ्रॉम 800 टू 1500। अगर आप मेरा चौपटा वाला ब्लॉग देखना चाहते हो अक्टूबर 2020 का, तो उसका भी मैं मेंशन कर दूंगा कार्ड्स में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो भी देख लेना। तो आप अगर 3-4 लोग आओगे तो वो एक रूम में आप एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहो। तो ऑन एन एवरेज 2 दिन का आपको आराम से 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में मिल जाएगा 2 दिन का स्टे। तो ये है इसका पूरा ट्रिप का बजट। आप मिनिमम 4000 में भी कर सकते हो, और मैक्सिमम तो आप कितना भी ऊपर जा सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब आप आते हो। जब आप प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो थोड़ा और सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक पे, और खर्चा डिवाइड हो जाता है। तो उसमें 4000 के अंदर अंदर ये ट्रैक आप आराम से कर सकते हो 3 दिन में, बहुत प्यार से कर सकते हो। तो यार अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस। नेक्स्ट वीक मैं वीडियो लाने वाला हूँ अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड टिप्स की। एंड ऑल्सो इन द मंथ ऑफ February और March आई एम प्लानिंग अ मोटर होम ट्रिप, दैट इज़ कैंपिंग इन कार। तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।